हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट में। क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं 1 जुलाई 2026 से भारत में कौन-कौन से प्रमुख बदलाव हुए हैं। क्योंकि हम लोग भारत के नागरिक हैं तो इन बदलावों से हमें बहुत ही प्रभाव पड़ने वाला है। ये बदलाव हमारे लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये हम लोग देखेंगे। तो बदलाव ये जो है करंट अफेयर्स के रूप में ही आएगा, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको ये बहुत सारी बातें पता चलेंगी। और ये हर एक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो ना कर रहे हैं उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने एक स्पेशल वीडियो लाया है कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं। तो देखिए आपको क्या पता चल रहा है। इसमें सबसे पहले बात है आधार कार्ड में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है आधार कार्ड में? देखिए अब आधार कार्ड में ईमेल अपडेट करने की सुविधा बिना शुल्क उपलब्ध कराई गई है। तो ये खास बात आप याद रखिए कि आधार कार्ड में केवल ईमेल अपडेट करने की सुविधा जो रखी गई है बिना शुल्क रखी गई है। अभी तक जब आप लोग आधार सेंटर पर जाते थे तो आधार सेंटर पर आपके आधार से रिलेटेड कोई त्रुटियां हो जाती थी, जैसे नंबर अपडेट करना, फोटो अपडेट करना, ईमेल अपडेट करना। क्योंकि ईमेल एक ऐसा प्रक्रिया है, क्योंकि सभी चीजों में ये जरूरत पड़ता है और ईमेल थोड़ा सा कभी कभी फंस भी जाता है। अगर हम लोग पासवर्ड खो जाते हैं या फिर कोई भी परेशानी छोटी मोटी हो जाती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड होती है। तो ईमेल अगर बदलते हैं हम लोग किसी भी परेशानी की वजह से, तो ईमेल अगर अभी आप लोग आधार में अपडेट कीजिएगा तो इसका कोई निःशुल्क नहीं लगेगा। इससे नागरिकों के लिए आधार अपडेट करना और आसान हो जाएगा। तो अगर आपको ईमेल में कोई परेशानी है और आधार में इसे अपडेट करना है तो जल्दी से जाके करा ले, क्योंकि ये सुविधाएं मुफ्त कर दी गई हैं 1 जुलाई 2026 से। बैंकिंग व क्रेडिट कार्ड नियम। कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड, रिवार्ड, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस के नियमों में विशेष रूप से किस चीजों में, तो विशेष रूप से एयरपोर्ट लॉन्च और एक्सेस के नियमों में बदलाव किए हैं। यह विशेष रूप से एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी ये दो कार्ड के लिए एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक ग्राहकों के लिए जारी किया गया है फिलहाल। आरबीआई के नए नियम क्या क्या लागू हुए हैं? बैंक द्वारा ग्राहकों को गलत वित्तीय उत्पादन बेचने, जिसको मिस सेलिंग पर रोक लगाने के लिए आरबीआई के नए नियम लागू हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ग्राहकों की सुरक्षा और बैंकिंग में पारदर्शिता को बढ़ाना। जैसे मिस सेलिंग, कोई भी गलत वित्तीय उत्पादन नहीं बेचा जा सकता है, इसकी पारदर्शिता अब रखी जाएगी। ईपीएफओ की नई पेंशन योजना ईपीएस 2026 लागू हो चुकी है 1 जुलाई 2026 से। ईपीएस 2026 ने पुराने ईपीएस 95 और ईपीएस 71 की जगह ले ली है। इसमें पेंशन, परिवार पेंशन, दिव्यांग पेंशन तथा क्लेम प्रक्रिया में कई सुधार किए गए हैं, जो आप लोगों को फायदा मिलेगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण बात पे आते हैं। पासपोर्ट बनाना हुआ महंगा। देखिए पहले पासपोर्ट बहुत मुश्किल से बनता था, जटिलताएं होती थी इसको बनाने में। हालांकि पैसा कम लगता था लेकिन भागदौड़ थोड़ा ज्यादा होती थी। लेकिन 1 जुलाई 2026 से इसके कुछ नियम बदले हैं और थोड़ा महंगा हुआ है पासपोर्ट बनना। पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि लागू हो गई है। यानी जो पहले पासपोर्ट 1500 में बनता था वो 500 के लमसम में 500 जो है वो लगभग बढ़ोतरी हुई है। यानी पासपोर्ट से रिलेटेड संबंधित जानकारी आप पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस पे आप लोग देख सकते हैं। नए आवेदन करने वालों को पहले से अधिक शुल्क अब देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जेब पे भारी पड़ेगा। हालांकि पासपोर्ट बनाने की प्रक्रियाएं अब डिजिटली भी लागू होंगी बहुत जल्द। डिजिटली से आपको सुविधा ये हो जाएंगी कि आप घर बैठे डिजिटली पासपोर्ट को क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और इसकी प्रक्रियाएं भी आ जाएंगे। अब बात आता है एलपीजी की। एलपीजी की कीमतों में बदलाव हुआ है। एलपीजी सिलेंडर दो प्रकार के, कॉमर्शियल और घरेलू, दो प्रकार के सिलेंडर होते हैं। तो कॉमर्शियल सिलेंडर जिनको कॉमर्शियली तरीके से यूज किया जाता है, इसके कीमतों में संशोधन किया गया है। और अभी तक आप लोग को पता भी चल गया होगा, अगर क्योंकि आज 2 तारीख है, कि इसकी कीमतों को घटाया गया है। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक जो भी जगह है, प्रतिष्ठान, थोड़ा गलती लिख दिया है, पर पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी अभी हम लोग के जेब पे भारी पड़ रहा था। रेस्टोरेंट में जा रहे थे तो 5% या 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था, ये जो एलपीजी की परेशानियों की वजह से। तो शायद अब कुछ कम हो, क्योंकि गैस का दाम कम हुआ है। लेकिन हाँ, घरेलू गैसों में कोई बदलाव नहीं किया गया है अभी। अगले पॉइंट पे आते हैं। ईपीएफओ डिजिटल सेवाओं में सुधार की गई है। ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं को अपग्रेड किया गया है। इससे सदस्यों को डिजिटल सुविधाएं बेहतर और आसान मिलेंगी। यानी जो भी ईपीएफ से जुड़े हुए हैं उनको अब सुविधाएं डिजिटली तरीके से भी मिलेंगी।
रेलवे के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये नियम क्या है? भारतीय रेलवे ने कुछ नियमों और जुर्मानों को अधिक सख्त बनाया है। इसका उद्देश्य है यात्रा व्यवस्था को सुरक्षित, सुगम और अनुशासित बनाना। देखिए, इसके पीछे क्या है वजह कि पहले जो था कि जो भी अगर पैसेंजर्स चढ़ जाते थे बिना टिकट यात्रा करते हुए, तो उनको उनको पकड़ के जहां से वो चढ़े हैं या जहां से उनका किराया लगता है, वो टिकट तो ले ही लिया जाता है, साथ में 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन ये जुर्माना को अब दुगना कर दिया गया है। अब 500 रुपए जुर्माना लगेगा, चाहे आप कहीं पे भी पकड़ाते हैं, और आपको जो जहां से आप चढ़े हो या जहां से ट्रेन आ रही है वहां का किराया भी लगेगा। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, टिकट कटाइए और तभी यात्रा कीजिए। 9वां पॉइंट पे आते हैं। आरबीआई के नए पूंजी बाजार नियम बने हैं। बैंकों के रियल एस्टेट और पूंजी बाजार में निवेश से जुड़े नियम सख्त किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बैंक प्रणाली को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाना। तो ये बहुत ही जरूरी है। आरबीआई के कुछ नियम सख्त हुए हैं। और आज के अंतिम 10वें पॉइंट पे आते हैं। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी 2026 लागू हो गई है। 1 जुलाई 2026 से दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी 2026 लागू हुई है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, टैक्स छूट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हमारे बिहार में भी जो है ईवी पे पॉलिसी आई है, क्योंकि नई जब सरकार का गठन हुआ था तो महिलाओं के लिए 15,000 रुपए छूट दिया जा रहा है ईवी के गाड़ियों पर। और बाकी पहले से तो सब्सिडी है ही है। तो एक बार जाके अगर जिनको भी ईवी के व्हीकल्स लेने हो तो वो जाकर एक बार जो जहाँ पे गाड़ियां मिलती हैं एजेंसी में, वहां पर जाके बात करें, देखें कि क्या है। अगर आपको लेना है तो वो सारी सुविधाओं के बारे में जरूर बात करें, सब्सिडी के बारे में बात करें, तभी गाड़ी ले, नहीं तो नहीं ले। क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसे ध्यान में रखना है। देखिए, प्रश्न क्या बनता है, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हमारे। ईपीएस 2026 किस संगठन द्वारा लागू की गई नई पेंशन योजना है? तो ये है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको ईपीएफओ कहते हैं हम लोग। 1 जुलाई 2026 से किस दस्तावेज की आवेदन फीस बढ़ाई गई है? पासपोर्ट की। आरबीआई के नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राहकों को गलत वित्तीय उत्पादों की बिक्री, मिससेलिंग से बचाना और बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाना। 1 जुलाई 2026 से किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में नई ईवी पॉलिसी लागू हुई है? तो वह है दिल्ली। किसमें लागू हुई है? दिल्ली। ये जो आज के सेशन हमने लिए हैं 1 जुलाई से जो 2026 से भारत में जो प्रमुख बदलाव हुए हैं, इसको लेके आप लोग को अच्छी अच्छी बातें आज पता चली। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर ऐसा हुआ हो, कुछ सूचना जानकारी की मिली हो आपको, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी नए अपडेट के साथ मिलते हैं बहुत जल्द।